Hello dear students, good morning to all of you. Today we will discuss about the power of lens. Today's topic is power of lens. Okay, first we understand what is power of lens. Power of lens is defined by, ठीक है, it's a converging and diverging capacity of the lens. ठीक है, the power of lens is defined by its converging and diverging capacity of the lens. Okay, when we talking about the convex lens, then in which कौन सी फिनोमिना होती है? इन विच कन्वर्जिंग फिनोमिना. Okay, and when we talking about the concave lens, that means here is the bending of the rays is called diverging. ठीक है, सो जो लेंस जितने मतलब जितने ज्यादा एंगल्स में रेस को डाइवर्ज और कन्वर्ज करेगा, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड पावर ऑफ लेंस. ओके, जस्ट लाइक हियर two lenses, ठीक है, this one is thicker and this one is thinner. Okay, one rays just like here, this is center O, principal axis. Okay, and the object is at infinity, then rays are coming to the parallel to the principal axis and converging it to this angle. Okay dear students, and here there is theta 1 and sorry, this one is little diffracted. This one is going from this way. Theta 1. Okay, and again there object at infinity and it diverging at the this way. Okay, and this is F and this point is F1. This length is known as F and this point is F, and here this one is angle theta 2. ठीक है, तो सेम फिनोमिना कॉन्केव लेंस के लिए होगा. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव तरफ होता है, पॉजिटिव साइंस होते हैं इसमें. ठीक है, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन के थ्रू ये उस साइड पे होता है, और इसमें जो साइन कन्वेंशन होगा वो माइनस में होगा. ठीक है, सो हम लोग क्या होता है इसमें माइनस में, क्योंकि इस साइड पे होता है. ठीक है, तो इसमें जो पावर ऑफ जो लेंस होगा वो हमेशा हम लोग किस में डिनोट करेंगे? माइनस में करेंगे ना, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा पॉजिटिव में डिनोट करेंगे. ठीक है, पावर ऑफ लेंस को. सो पावर ऑफ लेंस में क्या होता है कि वो जितना उसका जो फोकल लेंथ स्मॉलर होते जाएगा. ठीक है, ये जो लेंथ जो होगी जितनी स्मॉलर होती जाएगी उसका एंगल ऑफ कन्वर्जिंग होगा वो इंक्रीज होते जाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक हियर देखो, हियर मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर थिकर है, मोटा है काफी ज्यादा, तो दैट मींस इज कन्वर्जिंग हायर एंगल. ठीक है, ये कोई भी जो एंगल ऑफ कन्वर्ज होगा उसको काफी ज्यादा एंगल से कन्वर्ज करेगा. ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा
2. Okay, so this capacity is known as power of lens. समझ में आ गया होगा डायग्राम से कि अगर फोकल लेंथ अगर बिगर है दैट मींस एंगल इज स्मॉलर. ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल इज स्मॉलर, दैट मींस द कैपेसिटी इज लोअर and angle is higher, sorry, angle is lower then capacity is lower also, angle is higher that means capacity is higher also. Okay dear students, so ये phenomena होती है power of lens. So power of lens is denoted by, ये चीजें आप याद रखेंगे हमेशा. कि फोकल लेंथ जब क्या होगा बढ़ेगी तो उसका जो पावर होगा वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा. वो भी देखते हैं ऐसे. पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड बाय द पावर ऑफ लेंस इज defined by the reciprocal of focal length. The power of lens is defined by the reciprocal of the focal length. ठीक है, so the reciprocal is focal length is that means the power is defined by 1 upon f. Okay, the SI unit of lens is diopter. It is defined by D. ठीक है, ये भी कैपिटल D लिख लो. When the focal length in मीटर. ठीक है, जब क्या होगा फोकल लेंथ जब मीटर में होगा तब डायोप्टर को हम लोग क्या करेंगे तो इट इज नोन एज 1 डायोप्टर ऑफ द लेंस. ठीक है, 1 डायोप्टर दैट मींस 1 upon 1 meter, that's 1 diopter of the value. ठीक है, that means we can also write it 1 diopter is equals to 1 meter inverse. ठीक है, तो अगर कोई भी चीज अगर फोकल लेंथ अगर मीटर में दी हुई है तो दैट इज नोन एज डायोप्टर वैल्यू. ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है. पावर दी है तो उसको फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हो तो आप क्या करेंगे जैसे लाइक कि फोकल लेंथ इज गिवन इन टू द 2 सेंटीमीटर, सो चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ मीटर. तो व्हाट वी डू फॉर द चेंजिंग इट मीटर, we can divide 2 divided by 100, that is known as meter. That means 0.20 है यहाँ पे, that means 02 मीटर. ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको चेंज कर सकते हैं मीटर में. अब जो भी पावर आएगा दैट्स वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द लेंस. तो ये डायोप्टर्स लिख लेंगे यहाँ से. सो दिस इज अ पावर ऑफ द लेंस. एंड पावर ऑफ द लेंस क्या होगा एक और चीज आप समझ लेना. लेंस कन्वेंशन आप लोगों को पता है. ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है दैट मीन्स पॉजिटिव डायोप्टर आता है, दैट मीन्स इट्स शोइंग अ कॉन्वेक्स लेंस. अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि .+2 डायोप्टर का लेंस यूज करो, दैट मीन्स वी कैन से कॉन्वेक्स लेंस. ओके,
when it is given in a minus diopter, that means it is a concave lens. दिस इज अ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। और पावर ऑफ जो लेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा उसकी फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर फोकल लेंथ अगर यहाँ पर है, दैट मीन्स इट इज अ लोअर पावर, ओके। अगर फोकल लेंथ जितने सेंटर से जितने नियर बाई है, ठीक है, जितना वो नियर बाई सेंटर के होगा, पावर ऑफ द लेंस इज हायर। समझ में आएगा, जितने स्मॉलर फोकल लेंथ होंगे, द value is higher of the power of the lens. Okay dear students, I hope you understand this. Okay, so इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी होंगे। बस इसमें आपको समझना बस ये है कि अगर कोई वैल्यू अगर मीटर में दी तब आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर आपको सेंटीमीटर में अगर कोई वैल्यू दी हुई, ठीक है, व्हेन लिख देता हूं यहाँ पे, व्हेन F is in सेंटीमीटर, ओके। तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 at a time we can use 1 upon F, है ना। जो F होगा वो किस में दिया होगा, जब सेंटीमीटर में दिया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करके इस 100 को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये 100 ऊपर चल जाएगा, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। व्हेन इन सेंटीमीटर में दिया होगा तो ये वाला मीटर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, और जब वो मीटर में दिया होगा डायरेक्टली तो इस फॉर्मूला में यूज कर लेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव अगर डेटा दिया होगा, दैट मींस कॉन्वेक्स लेंस है। अगर माइनस में दिया होगा, दैट मींस इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस। तो दिस इज अ पावर ऑफ अ लेंस। Okay dear student, finally our this chapter is over, and now remaining part is refraction of light by through the prism